अब दिखाती हूँ। बिना गिरे। ये मैं हूँ, ये मेरी मेहंदी है और ये है। प्यारे दोस्तों, ईद के बीते हुए कई दिन हो चुके हैं। मोहसिन खान साहब ने अपने परिवार वालों के साथ ईद खूब धूमधाम से बिताई, तो शिवांगी जोशी नजर आई जन्नत जुबैर के साथ। आपको बता दें कि हालिया दिनों में भी शिवांगी जोशी अक्सर जन्नत जुबैर के साथ नजर आती है। क्या जन्नत जुबैर के साथ ये दोस्ती कुछ कहती है क्या? और क्या मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की ईद ने दोनों के बीच एक बढ़ती दूरी के बीच एक नए दौर की शुरुआत की है क्या? आज लवली टॉकीज में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा और इस बात पर विचार करूंगा कि क्या मोहसिन खान साहब ने शिवांगी जोशी के किसी खास स्टोरी को देखकर प्रियंका खेरा को ब्लॉक किया, या इसके पीछे क्या राज है? क्या हो सकता है मोहसिन खान के इस कदम का राज? और क्या मोहसिन खान बॉलीवुड की तरफ छोड़कर अब हॉलीवुड की तरफ रुख कर रहे हैं क्या? इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल लवली टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, मोहसिन खान साहब के लिए पहला मौका था कि कई सालों के बाद उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में इतनी खूबसूरत ढंग से ईद को मनाया, क्योंकि कई दिनों से वो टीवी की दुनिया से, या तो कहिए कि रुपहले पर्दे की दुनिया से दूर हैं। हालांकि उनके म्यूजिक वीडियो लगातार आ रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार काम के दौरान सेट पर आते जाते रहने के कारण वे अपने परिवार के साथ इस प्रकार से ईद सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। यह बात उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में भी कही थी। पर प्रश्न उठता है कि जहां पर हमने अपनी बात छोड़ी थी कि क्या राजन साई सर की पार्टी में मोहसिन खान साहब का न आना क्या बहुत कुछ कहता था क्या? हालांकि इस पर बहुत सारे तर्क वितर्क हुए, कई सारे तर्क गढ़े गए कि मोहसिन खान साहब कश्मीर की ओर जा चुके थे, लेकिन सच पूछें तो अभी तक वहां की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। उसके बाद शिवांगी जोशी की इस प्रकार से स्टोरीज सामने आने लगी जो कई प्रकार के सैड, या कहिए कि आगे बढ़ने की प्रेरणा को लेकर आने वाले जो संदेश थे उससे भरे हुए थे। इसको लेकर शिविंस के फैंस कुछ चिंतित नजर आने लगे, और कुछ जगहों पर कहिए तो कुछ समाचार एजेंसियों में मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के ब्रेकअप को लेकर काफी खबरें भी उठने लगी। आपको बता दें कि किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले संदर्भ को समझना जरूरी है। गुलजार साहब के उस शेर को छोड़ दें तो आजकल जो शिवांगी जोशी जिन स्टोरीज को डाल रही है वो है सेलेना गोमेज की। आपको बता दें कि हॉलीवुड की दुनिया में सेलेना गोमेज और जस्टिस बीबर की प्रेम कहानी काफी चर्चित रही है। हालांकि सेलेना गोमेज ऑरलैंडो ब्लूम के साथ भी रोमांस में रही थी, और 2011 से सेलेना और जस्टिस बीबर का रोमांस चला। 2017 में वो कहिए कि ब्रेकअप हुआ, 2018 में फिर से जुटा, और 2020 में फिर से जस्टिस बीबर ने हैली ब्लूमिन से शादी कर ली, और उसके बाद से सेलेना गोमेज अकेली रह गई। शिवांगी जोशी बार बार सेलेना गोमेज के इस दिल टूटने वाले इस संदर्भों को डाल रही है और आगे बढ़ने की बातों को पेश कर रही है। क्या सेलेना गोमेज से उन्हें कुछ प्रकार के, यूं कहिए कि कुछ प्रेरणा मिलती है क्या, या उसे कुछ संदेश देना चाहती है? शिविंस के फैंस इस बात को पूछ रहे हैं। खैर, ये इसलिए भी है क्योंकि मोहसिन खान साहब अब हॉलीवुड की तरफ रुख करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने उनका एक टिकट देखा था, हालांकि उसके पीछे भी एक कहानी है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये बताना जरूरी है कि जिस प्रकार से शिवांगी जोशी स्टोरीज डाल रही थी, चाहे गुलजार साहब की हो, चाहे सेलेना गोमेज की हो, या भी कोई मोटिवेशनल कोट की हो, तो इन सारी चीज़ों से एक चीज़ देखने को मिली कि मोहसिन खान साहब ने अचानक ही प्रियंका खेरा को
ब्लॉक कर दिया या अनफॉलो कर दिया, क्योंकि दोनों के प्रोफाइल में एक दूसरे को फॉलो करने की कोई तस्वीर नहीं दिखाई देती। तो क्या शिवांगी जोशी के इस प्रकार से स्टोरीज डालने से और कुछ संदेश मोहसिन खान साहब को मिला, या मोहसिन खान साहब अब विवादों से दूर रहना चाहते हैं? क्योंकि शिवांगी जोशी से जिस प्रकार से उन्होंने अभी दूरियां बनाई हैं और अब प्रियंका खेरा को भी ब्लॉक कर, क्या वो अपने आप को विवादों से दूर दिखलाना चाहते हैं, या गाहे बगाहे एक प्रकार से शिवांगी जोशी के पाले में गेंद को डाल दी है? क्या किस प्रकार से मैंने सहजता के साथ प्रियंका खेरा को ब्लॉक कर दिया, क्या शिवांगी जोशी अपने तथाकथित कुछ करीबी दोस्तों के लिए भी ऐसा करेंगे क्या? आप लोग इशारा समझ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अशनूर कौर की पार्टी में शिवांगी जोशी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी और वहाँ भी उनके कुछ दोस्त नज़र आ रहे थे। हालांकि उनके वो तथाकथित दोस्त आजकल अपने स्टेटस पे कुछ मिस्टेक्स और गलतियों और माफ़ी वाले कुछ स्टेटस डालते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। फिलहाल आप लोग एक बात का गौर करिएगा कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनके लेकर ही हिटर्स ने कई बातों पर बात उठाई थी, और बात उठाई थी कि शिवांगी जोशी के हाथों में एक आर को देखकर, एक मेहंदी को देखकर और एक नई तरह का शपुगा छोरा था जो सीधे शिवांगी जोशी के उस खास दोस्त से जुड़ता है, और जिस पर काफ़ी सफाइयाँ भी आ चुकी हैं। आपने देखा होगा कि ईद के समय में भी शिवांगी जोशी ने मेहंदी लगाई, और ये ईद उन्होंने जन्नत जुबैर के साथ मनाई। हालांकि जन्नत जुबैर से दोस्ती इधर ही गहरी हुई है तो ये स्वाभाविक भी था, लेकिन क्या जन्नत जुबैर के साथ ईद मनाना क्या इस बात की ओर भी इंगित करता है कि वो उन इस्लामी रीति रिवाजों को काफ़ी नज़दीकी से देखने, सोचने, समझने की कोशिश कर रही है क्या? और शायद इसमें जन्नत जुबैर काफ़ी सहायता हो सकती है। जन्नत जुबैर ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो शिवांगी जोशी के बारे में A to Z सब कुछ जानती है। आपने अशनूर कौर के भी बर्थडे में दोनों का चोली दामन का साथ देखा था। आखिर जन्नत जुबैर और शिवांगी जोशी की मित्रता की दाद पूरी टीवी इंडस्ट्री देती है। आपने एक चीज का और गौर किया होगा कि इस बार शिवांगी जोशी अपने हाथों की मेहंदी को साफ साफ दिखाती हुई नजर आई, और साफ साफ ये संदेश दिया कि आप लोग देख लें, इस बार हाथों की मेहंदी में किसी भी प्रकार के नाम को ढूंढने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या शिवांगी जोशी ईद में भले ही मोहसिन खान से दूर रहकर कुछ संदेश दे रही थी क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है। और क्योंकि जिस प्रकार से आजकल मोहसिन खान और शिवांगी जोशी दोनों ही कायरा शिविंग से जुड़े कई पोस्टों को लाइक कर रहे हैं। अगर उनके परिवार वालों की बात छोड़ दे तो उनके परिवार वालों में तो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि उन पोस्टों को लाइक करने की लाइन लगी हुई है। इधर मोहसिन खान और शिवांगी जोशी जिस प्रकार से लाइक कर रहे हैं तो उससे एक प्रकार की कई संभावनाएं तो बनती हैं। हालिया दिनों में आपको बता दें कि यशोदा जोशी ने मोहसिन खान के बचपन की तस्वीरों को लाइक किया। ये आखिरकार क्या साबित करता है? क्या ऐसा संभव है क्या कि अगली ईद की मेहंदी शायद शिवांगी जोशी क्या मोहसिन खान के घर पे लगा सकती है क्या? हालांकि हम लोग जो अटकलें लगाते हैं और शिविंग के फैंस जो खुशफहमियाँ पालते हैं, अक्सर ये खुशफहमियाँ टूटती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी एक साथ नजर नहीं आते, और मोहसिन खान तो अक्सर ही इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस कहानी को मैं फिर आगे बढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या संभावनाएं हैं मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के एक साथ आने की, और जिस प्रकार से जिस दूरियों की चर्चा हो रही है, क्या ये दूरियां मीडिया में दिखलाने के लिए गढ़ी जा रही हैं? कभी कभी लगता है कि शायद ऐसा ही है, क्योंकि अगर ये मीडिया में दिखावे की चीज़ नहीं होती तो शायद दोनों के परिवार वाले इस चीज़ों को, इस रिश्तों को इतना बढ़ावा नहीं देते। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मोहसिन खान साहब के हॉलीवुड में जाने का क्या सच है। दरअसल 9 मई को मोहसिन खान साहब का नया म्यूजिक वीडियो रिश्ता रिश्ता आने वाला है दिव्या अग्रवाल के साथ,
और ये सारे जो टिकट्स और ये सीन्स दिखाए जा रहे हैं दरअसल उस म्यूजिक वीडियो एल्बम से ही रिलेटेड है। इसलिए मुझे लगता है कि शिविंस के फैंस को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहसिन खान साहब फिलहाल मुंबई में ही दिखेंगे। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि मोहसिन खान साहब अपने कैरियर में बुलंदियों की ऊंचाइयों तक पहुंचे और शिवांगी जोशी जिस प्रकार से सेलेना गोमेज के बहाने ही आगे बढ़ने की बात कर रही है, मूव ऑन की बात कर रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में आगे बढ़ें। हाँ, लेकिन शिविंस के फैंस के लिए ही सही एक साथ नज़र जरूर आए। और शिविंस के फैंस के जानते हैं कि मीडिया में लाख दूरियां दिखला लें, लेकिन वास्तव में दोनों के दिल एक ही हैं। और कहीं न कहीं जो थोड़ी बहुत रिश्तों में दूरियां दिखाई दे रही हैं, उसको जोड़ने का काम फिलहाल दोनों के परिवार वाले कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली ईद या शिवांगी जोशी के बर्थडे के बाद के कुछ समय शिविंस के फैंस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे लवली टॉकीज में नई खबर के साथ और नए अनुमान के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ पूरी ईमानदारी और बेबाकी से। धन्यवाद आपका।